हाँ, चलिए शुरू करिए। आज़ादी की मोबाइल बंद करें, आवागमन बंद करें। हाँ, मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल करिए। क्षमा याचना मैं पहले ही कर हाँ चुका नहीं हूँ ठीक कि है, मैं हो गई एक्सेप्ट हो गया। स्वतंत्रता संग्राम की युद्ध लड़ाई कहें, युद्ध कहें, तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का जब नाम आता है तो एक चमकता सितारा है आज़ादी की लड़ाई का, वो जिनको सभी लोग मान्यता देते हैं। कम्युनिस्ट भी मान्यता देते हैं, कांग्रेसी भी देते हैं, लेकिन कांग्रेसी हाथ पांव बचा के गांधी नेहरू के आगे कोई टिकता नहीं। नमस्ते इसलिए सर, ये होंडा अमीज एक बाहर खड़ी है MP 04CQ155। यहाँ पर किसी के नहीं। और एक इनोवा भी है, वो क्या गाड़ी कार ब्लॉक करके चलेगा। कार्यालय में बता दीजिए आप। सामने कार्यालय में उन्होंने बोला शायद यहाँ पर है कोई किसी। नहीं। तो वो आज़ादी की लड़ाई के दीप्यमान सितारे हैं। ये उन्हें मौका नहीं मिला कि देश को स्वतंत्र दिला सके, तो इसलिए उनके विचार आगे क्या थे स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद, कि वो किस तरीके का संविधान बनाते और उनकी मुसलमानों के संबंध में नीतियाँ क्या होती, उसमें किनका क्या स्थान रहता, ये सब अंधेरे में। इस पुस्तक में उसका अध्ययन किया गया है और प्रस्तुत किया है उन्होंने। तो उसका उन्होंने जो अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला है वो ये है कि कोई समस्या ही नहीं रहती, क्योंकि जो कुछ समस्या है वो अंग्रेज देश छोड़ के चले गए तो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये जितनी समस्या है ये कृत्रिम है, ये सब अंग्रेजों के द्वारा निर्मित है, ब्रिटिशों के द्वारा। ये बहुत से लोगों का विचार था। देश आज़ाद हो गया सब, लेकिन देश आज़ाद के बाद क्या, कैसे देश चलेगा, संविधान कैसा होगा, इस बारे में किसी का भी कोई अध्ययन नहीं है। देश की आज़ादी के बाद संविधान की प्लान निकली, कोई पूरा प्लानिंग नहीं था किसी के पास भी, बस लड़ रहे थे। तो नेताजी का तो कोई विचार स्पष्ट था कि कोई समस्या ही नहीं है, ये अंग्रेज चले गए, सब खत्म हो गया। अब आज़ाद हिंद फौज यदि निर्णायक लड़ाई लड़ लेती, वो जीत जाते, तो समस्या क्या होती। ब्रिटिश फौज में मुस्लिम कितने थे, तो 90% जो है हिंदुओं की, भारतीयों की सेना थी। उसमें जिन्ना के हिसाब से 65% मुस्लिम थे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार 50% थे। और जब ये सैनिकीकरण का अभियान चला और अब सभी हिंदुओं भारतीयों के लिए दरवाजे खोल दिए, उस वक्त विशिष्ट जाति के लोगों को ही सेना में एंट्री मिलती थी अंग्रेजों के ज़माने में, जिनको वो युद्ध कौशल मानते थे। महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों को तो बिल्कुल नहीं थी, और ब्राह्मणों को अलाउड ही नहीं थी सेना, बनियों को नहीं लगे हैं। लेकिन ये कुछ विशिष्ट जातियां थी, वो उनको मार्शल डिक्लेयर कर दिया था, ने हिंदुओं में ही फूट डाल रखी थी कि वो मार्शल हैं, वही लड़ने के अधिकारी हैं, जैसे राजपूत हैं, जाट हैं, मराठा लोग थे, मराठा रही। लेकिन बाकी लोगों को एंट्री नहीं दी। जब सभी भारतीयों के लिए खुली, वो सैनिकीकरण चला, तो यह प्रपोर्शन पलट गया। मेरे ख्याल से 40% मुसलमान रहेगा, नहीं तो मुसलमानों का। जी भैया नमस्कार। आइए प्लीज आइए। आप नेताजी श्रीनिवासन जी तेलंगाना से। अच्छा I am Srinivas Netaji from Telangana. I am working for National BJP South in charge हूँ मैं। At the same time टेक्सटाइल बोर्ड डायरेक्टर हूँ। अच्छा। वहाँ का तेलंगाना स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ बुनकर के लिए। अच्छा। I am associate with किशन रेड्डी जी होम मिनिस्टर। अरे क्या बात है, पैसा भाई। बैठिए। जी भैया नमस्कार प्रणाम। ये हमारा बड़ा भाई साहब है नामदेव जी। नामदेव, ये भोपाल से हैं हम। आपको विधानसभा में डिप्टी सेक्रेटरी थे, रिटायर हुए। रिटायर्ड हो गए। फंगन सिंह कुलास्ता जी है ना, स्टील मिनिस्टर का। हाँ। खजीने खास आदमी है। अच्छा। वेरी नियर टू स्टील मिनिस्ट्री। चलिए, भोपाल कैसा ना हुआ था आज? बढ़िया। आज एक राजभवन में एक मीटिंग है 150 जयंती का महात्मा गांधी का, राज्यपाल का अंडर में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो प्रोग्राम के लिए मेरा इनविटेशन है तेलंगाना से। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया
से सबसे मिलके अच्छा है। हमारा तेलंगाना से बढ़िया है बिल्डिंग। तेलंगाना तो अब बनेगा। नहीं अभी नया बन रहे हैं जो है अभी। वो तो कार्यालय बन रहा है बहुत बड़ा। से बढ़िया बिल्डिंग है। अच्छा हाँ 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 हाँ। इनको पूरा कार्यालय दिखाना कौन है साथ में? मैं उनका सब दिखा